ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने माताओं को याद किया। बाबा ने कहा, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। माताएं बहुतों को ज्ञान सुना सकती हैं। बाबा ने जो ज्ञान का कलश रखा है वो माताओं पर रखा है। इसलिए बाबा ने कहा, माताओं की जिम्मेवारी है, माताओं की जवाबदारी है। ये माताएं नर्क को स्वर्ग बना सकती हैं। ये वो माताएं हैं जो पतित आत्माओं को ज्ञान सुना करके पावन बनने की विधि बता सकती है। ये वो माताएं हैं जिनको ज्ञान देकर के सद्गति का रास्ता बता सकती है। तो बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इसलिए कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो माताओं के द्वारा अनेकों की सेवा हो सकती है। माताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे लोग मजाक में कहते हैं कि जहाँ दो नारियां होंगी वहाँ चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो बातें करती हैं। तो कलश परमात्मा ने माताओं को दिया कि जहाँ भी जाएंगी, कहीं भी आप देखेंगे सत्संग हो रहा हो तो सत्संग में माताओं की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ये इतनी भोली होती हैं। जो भी मिलता है उससे वो ज्ञान सुना देती हैं। चाहे सत्संग में और बातें करें, इधर उधर की बातें करें, लेकिन जो ये माताएं हैं ये ज्ञान की ही बातें करती हैं, कल्याण की बातें करती हैं, जिससे किसी का जीवन सुधर जाए, दुनिया बदल जाए, संस्कारों में परिवर्तन आ जाए। ऐसा ज्ञान की चर्चा करके अन्य आत्माओं का भी और स्वयं का भी कल्याण करती हैं। तो आज बाबा ने माताओं को याद किया है। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं की बड़ी जवाबदारी है। माताओं की बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है? इसका उत्तर है, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। इसलिए आप देखिए ना, जब घर में शादी होती है, बहू आती है, तो लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी आ गई। घर की चाबियां किसके पास होती हैं? लक्ष्मी के पास होती है। इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। माता का कल्याण करें, सबको पतित बनने से बचाना है। वैश्याओं का भी उद्धार करना है।
क्योंकि हर एक आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, तो सबको संदेश देना है, चाहे कोई भी हो। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का बच्चा बनना है। पहली बात क्या करना है, बाप का बच्चा बनना है और सच्चा बच्चा बनना है। बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं ना, तो सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो, अंदर बाहर दोनों तरीके से सच्चाई सफाई हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। बाबा की याद की रूहानी दौड़ है, रेस है, इसमें हमें आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। कहते हैं ना, आज इसका मिजाज ठीक नहीं है, लेकिन हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए, खुश मिजाज। दूसरी पॉइंट है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। बेचारी जो माताओं को लोगों ने तिरस्कार किया, उनको सम्मान देना है, बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले, श्रेष्ठ स्मृति मैं कौन, सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। विस्तार है, स्थिति का आधार है स्मृति, और आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी कैसी हो जाएगी। कहते ना, जैसा सोच वैसा स्वरूप। अगर खुशी की स्थिति होगी तो स्मृति खुशी की होगी। आप बैठे बैठे आप कुछ बातें सोच रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें जो हंसने वाली हो, खुश रहने वाली हो, वो सोचेंगे तो आप बैठे बैठे अकेले भी खुश रहेंगे। देखने वाला सोचेगा पता नहीं ये क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन स्मृति खुशी की थी। तो बाबा ने कहा, खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में दुख बढ़ने ही है, कम नहीं होने हैं। सब अति में जाना है, हर चीज अति में। कहते हैं अति के बाद अंत होता है। लेकिन आप कौन है? सुख के सागर के बच्चे, जिसका पिता ही सुख का सागर हो। सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे। लाइन ध्यान से सुनेंगे। सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे, सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता है,
क्या भी होता रहे, लेकिन आप कैसे रहो? आप सदा मौज में रहो। कहते ना, आ मौज राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना है। कई बार हम समय को ऐसे ही गंवा देते हैं, समय के महत्व को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।